एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी, गौरव स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। ये बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री होती है। हम जब भी जर्नल एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहली ये ट्रांजैक्शन हमारी यही होगी कि बिजनेसमैन ने इतना कैश लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब बिजनेसमैन इतना कैश लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, उसे हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। और आया क्या है बिजनेस में? कैश। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमेशा सेम यही रहेगी और ये सबसे पहली एंट्री होती है। और ये हमेशा यही होती है कि बिजनेसमैन ने इतना बिजनेस में कैश लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद ₹1 लाख। ओके, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में करके भी दिखाई है। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद ₹1 लाख। डेबिट में भी 1 लाख और क्रेडिट में भी 1 लाख। ओके, सेकेंड है, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम कमलेश फॉर 10,000 पेड इन कैश। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तो नेम का कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पे कैश ना लिखा होता तब हम मानते कि हमने क्रेडिट पे खरीदा और अब हम पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेड इन कैश लिखा है तो हम कमलेश को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो हुआ क्या है, हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो फर्नीचर आया है और कैश चला गया है। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट, और एसेट रियल अकाउंट में जाएगी। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। और कैश, फर्नीचर खरीदा, कैश चला गया, उन पैसों से फर्नीचर खरीदा ना तो कैश चला गया। तो कैश क्या है? ये भी हमारी एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? वही डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश चला गया तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹10,000। ये देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹10,000। ओके, और नरेशन हमने वैसी लिखनी है जैसे फर्स्ट की थी, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। सेकंड में एंट्री सारी सेम रहेगी, बस आके बीइंग लगा देना है, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। ओके, थर्ड है, पेड रेंट विद ₹3,000। रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट को कर देंगे हम डेबिट। और गया क्या है? मतलब रेंट किस में पे किया हमने? कैश में। ठीक है, कैश में पे किया और कैश चला गया बिजनेस से। और कैश क्या? हमारी एसेट, एसेट मतलब रियल अकाउंट में जाएगा ये। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश चला गया तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹3,000। ये देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹3,000। नेक्स्ट, फोर्थ है, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स सेल कर दिए चेक के थ्रू, मतलब बैंक आएगा, गुड्स चले गए, चेक आ गया, मतलब बैंक आ गया, तो हम बैंक को कर देंगे डेबिट। बैंक को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये आ गया है, बैंक मतलब चेक हमारे पास आ गया। गुड्स हमने सोल्ड किसके थ्रू करे? चेक के थ्रू करे। तो गुड्स गए हैं और चेक आ गया, मतलब एसेट आ गई है बिजनेस में। तो जब एसेट आ जाती है बिजनेस में उसको हम डेबिट करते हैं टू सेल्स। सेल्स क्यों किया? क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है, क्योंकि इसके थ्रू हमें बिजनेस को इनकम होती है। जब बिजनेस सेल करती है उसके बदले में बिजनेस के पास पैसा आता है तो सेल्स इनकम होती है, तो इसलिए सेल को कर दिया क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद ₹25,000। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद ₹25,000। ओके, फिफ्थ है हमारी, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000 इन कैश। हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1,000 रुपीज़ का कैश में। कैश आया बिजनेस में, जब एसेट आती है बिजनेस में उसको हम डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें इनकम हुई है, इंटरेस्ट हमें मिला है तो ये हमारी इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? सारी इनकम्स और गेन्स को हमने क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट विद ₹1,000। ये देखो,
कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट विद ₹1000 और नरेशन वही है, सबके आगे बस बीइंग लिख देना है, बीइंग सोल्ड गुड्स अगेन चेक, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। नरेशन कंपल्सरी है, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे नरेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। लास्ट है हमारी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। जब हम कैश निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए उसको हम ड्राइंग से डिनोट करते हैं, और निकाला गया हमने कैश, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एसेट हमारी चली गई है बिजनेस से, तो जब एसेट चली जाती है बिजनेस से उससे हम कर देते हैं क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹500। ये देखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹500। ओके, और नरेशन नीचे लिख देनी है, बीइंग कैश विदड्रॉ। ओके, बस आज मैंने आपको इतना ही कराना था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।